हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ शुड के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन एक साथ कैसे करते हैं, उसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ये पढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था यूज ऑफ शुड के पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपने पढ़ लिया होगा तो इस सेंटेंस को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत और सामना नहीं करना पड़ेगा। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव टुगेदर। सो ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किन किन चीज़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं शुड का। पहला है हमारा एडवाइस ओपिनियन। दैट मीन्स कि जब कभी आपको कोई राय देना होता है, जब कभी आपको कोई सजेशन देना होता है। रिकमेंडेशन के लिए जब आप किसी चीज़ की सिफारिश करते हैं। ड्यूटी ऑब्लिगेशन के लिए, ड्यूटी ऑब्लिगेशन वो होता है जब आप किसी कर्तव्य के बारे में, किसी को किसी नैतिक कर्तव्य, किसी काम जिसकी ड्यूटी है वो बता रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें पता चलता है कि उसका क्या काम है। हालांकि इसके लिए हम लोग आउट टू का यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में आजकल लोग सोचते हैं कि शुड का यूज कर लें और काम उनका हो जाए। चौथा हमारा है प्रोबेबिलिटी प्लस प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। तो कभी भी आप भविष्यवाणी करें किसी चीज के बारे में तो उसके लिए भी हम लोग शुड का यूज कर लेते हैं। एंड लास्ट वन हमारा है एक्सपेक्टेशंस। आप किसी चीज के बारे में आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है शुड के रूल के बारे में, जो कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव के लिए है। तो सबसे पहले हमारा रूल ये कहता है कि सबसे पहले हमें यूज करना है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि इंटरोगेटिव का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका नॉट नहीं था। जब मैंने आपको ये बताया था कि निगेटिव कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर आपका शुड नहीं था। तो अगर आपको निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है बनाना तो आप इंटरोगेटिव और निगेटिव एक साथ दोनों सेंटेंस का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको आना चाहिए निगेटिव सेपरेट सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंटरोगेटिव सेपरेट सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सो दैट कि आपको चीजों के बारे में पता चल जाए। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, कि सबसे पहले जो हम लोग शुड मैं बताता हूँ जब यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि प्रेजेंट की चीजों की, वर्तमान की चीजों के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। हालांकि कभी कभी हम लोग भविष्यवाणी जब करते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर का भी बोल सकते हैं। बट आपको ये बताता हूँ, उन फ्यूचर के लिए भी हम लोग फ्यूचर के बारे में बताते हैं, लेकिन हमें चीजों को प्रेजेंट में ही बोलना होता है। दैट मीन्स के शुड का यूज करेंगे लेकिन उससे इंडिकेशन होता है फ्यूचर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ सेंटेंसेस को बनाकर कि कैसे हम शुड प्लस नॉट का यूज करके, दैट मीन्स कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस एक साथ कैसे बनाएंगे। अब मैंने आपको कुछ वर्ड्स आपके लिए लिखा है, जैसे कि वॉच है, ट्राई है, वरी, फिक्स, वियर, विन। दैट मीन्स कि देखना, कोशिश करना, चिंता करना, किसी चीज को जोड़ना। वियर मीन्स पहनना और विन मीन्स जीतना। अब इन वर्डों से आपको ये पता चल रहा होगा कि इन वर्डों के थ्रू हम लोग इन चीजों का यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आप इन वर्ड्स को देखें, एडवाइस और ओपिनियन, दैट मीन्स कि राय देना, सलाह देना। तो मैं किसी को बोलूंगा कि वॉच मतलब देखो, किसी चीज को देखो, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि उसको राय दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इन सब वर्ड्स के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने कुछ अपने लिए आपके लिए सेंटेंस लिखे हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या हमें जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म नहीं देखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल रहा है कि क्या है, दैट मीन्स कि इंटरोगेटिव है, प्लस नहीं है, दैट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या नहीं दोनों एक साथ है, दैट मीन्स ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पहचान हमें कैसे पता चलता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। जब भी आपको सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ जाता है तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये शुड है, बट चाहिए के साथ साथ वर्ब, दैट मीन्स की क्रिया, क्रिया के अंदर भी आपका ना आना चाहिए। ना है, नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए, जोड़ना चाहिए, जीतना चाहिए। हर क्रिया, हर वर्ब के अंदर आपका ना चाहिए आ रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव तो यूज कर रहे हैं, बट हमें शुड का भी यूज करना है। शुड के साथ ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या कहता है, शुड। तो अगर मैंने यहाँ पर लगाया शुड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है हमें, दैट मीन्स की वी, क्या हमें। नॉट है, नहीं हो गया। देखना चाहिए, दैट मीन्स की वॉच। गाइस थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ सो दैट कि ये इसी लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो। शुड वी नॉट वॉच, क्या हमें नहीं देखना चाहिए जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म, यह हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। शुड वी नॉट वॉच न्यू मूवी ऑफ जेम्स बॉन्ड, राइट। अगर आप लिख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों, तो ये हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह डालना ही होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश में आपको पता नहीं चलता है। सो
अब हमारा सेंटेंस क्या बनता है, शुड वी नॉट वॉच न्यू मूवी ऑफ जेम्स बॉन्ड। देखा आपने कितनी आसानी से ये बन गया, लेकिन आपको ये बस पता रहना चाहिए कि हमारा रूल क्या कहता है, कब आपको शुड लगाना है, कब आपको नॉट लगाना है, कहाँ पर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ पर आपका वर्ब होना चाहिए। वन मोर थिंग कि वर्ब के साथ हम कभी भी आईएनजी नहीं लगाते, एस नहीं लगाते, डूडज नहीं लगाते। कौन से मॉडल्स के अंदर और कहाँ पर हम लगाएंगे, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। राइट, तो चलिए चलते हैं। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में देखो तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, क्या मुझे अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये भी आपका इंटरोगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि आपका शुड का यूज होगा। सो शुड आई नॉट, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करना का आपका ट्राई होगा, शुड आई नॉट ट्राई टू, किस चीज के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए। शुड आई नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। सो आपने देखा कितना इजीली बन रहा है। बस आपको बस ध्यान में रखना है, शुड प्लस आई प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आप भूल जाए। अगर आपको ऐसे ही बोलना हो, क्या मुझे नहीं कोशिश करना चाहिए, सो शुड आई नॉट ट्राई, क्या मुझे घर नहीं जाना चाहिए, शुड आई नॉट गो टू होम। राइट। सो अब हमारा थर्ड सेंटेंस है, क्या लोगों को पर्यावरण के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है वरी, तो वरी से आपको ये भी पता चल रहा है कि ये मतलब कि आपका इन वर्डों के अंदर कि क्या लोगों को पर्यावरण के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स कि उनका कर्तव्य है, उनको चिंता करनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए देश को। तो इसके बारे में आप कैसे लिखेंगे, शुड पीपल नॉट, चिंता करना का आपका वरी हो जाएगा, शुड पीपल नॉट वरी अबाउट। पर्यावरण के लिए आप ग्लोबल वार्मिंग या फिर इन्वायरमेंट भी लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और इंट्रोगेटिव। राइट। फोर्थ वन है आपका, क्या सरकार को रोड नहीं जोड़ना चाहिए। फिक्स यहाँ पे लिखा है रोड जोड़ने के लिए। इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि ये क्या है आपका, हम लोग ड्यूटी भी कह सकते हैं, सरकार की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि नहीं जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, शुड गवर्नमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ गाइस, शुड गवर्नमेंट नॉट फिक्स द रोड, क्या सरकार को रोड नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आपको ये भी बोलना हो क्या सरकार को रोड की रिपेयर मतलब मरम्मत नहीं करनी चाहिए, सो शुड गवर्नमेंट नॉट रिपेयर द रोड। राइट। एक और सेंटेंस है यहाँ पर आपका है, क्या भारत को आज रात का मैच नहीं जीतना चाहिए। मैंने आपको ये भी बोला था कि हम लोग प्रेजेंट के लिए शुड का यूज करते हैं, बट कभी कभी हम लोग फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। दैट मीन्स कि हम बोलेंगे प्रेजेंट में, बट इंडिकेशन होगा आपका फ्यूचर के लिए। तो जीतने के लिए आपका होता है विन। दैट मीन्स कि अगर मैं ये देखूं क्या भारत को आज रात का मैच नहीं जीतना चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ मॉर्निंग में, दैट मीन्स को इंडिकेशन कर रहा है रात के लिए, तो रात में जो चीज होगा उसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखा था प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, शुड इंडिया not win the, should India not win मैच, क्या इंडिया को मैच नहीं जीतना चाहिए आज रात का। शुड इंडिया नॉट विन द, शुड इंडिया नॉट विन टू नाइट मैच, आप यहाँ पे लिखेंगे टू नाइट मैच। अगर केवल मैच जीतना है तो शुड इंडिया नॉट विन मैच, आज रात का तो टू नाइट मैच आप लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। सो देखा आपने कितने आसानी से मैं इन सेंटेंसेस को बना रहा हूँ। यहाँ पर कुछ और भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो कि आपके वर्ब्स हैं, तो इन वर्ड्स को मैं यूज करके आपको बोलकर दिखाऊंगा, और आप इसके साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे कि कैसे हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर मुझे ये बोलना हो जो कि नॉर्मल सेंटेंस, ये सॉरी नॉर्मल वर्ड्स हैं आपके, हर दिन हम लोग हर वक्त बोलते रहते हैं, इवन कि हर बार बोलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि चल पाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जैसा कि कम मीन्स होता है आना, अगर मुझे ये बोलना पड़े कि क्या मुझे तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे, शुड आई नॉट कम टू योर होम। अगर मुझे ये बोलना हो कि गो मीन्स जाना, क्या राम को मेरे घर नहीं जाना चाहिए, शुड राम नॉट गो टू माई होम। अगर आपको ये बोलना हो प्ले, प्ले मीन्स खेलना, क्या इस बच्चे को मेरे साथ नहीं खेलना चाहिए, शुड दिस चाइल्ड नॉट प्ले विथ मी। रन, रन मीन्स दौड़ना, अगर ये बोलना हो क्या मुझे उस कार के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, शुड आई नॉट रन बिहाइंड दैट कार। तो देख रहे हैं आप मैं किस तरह
सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले शुड लगाना है, इंटरोगेटिव है प्लस निगेटिव है तो सब्जेक्ट वहां पर रखना है, और उसके बाद लगाना है नॉट, जो हमारा वर्ब है जैसे कि रीड, राइट, रन, प्ले, गो, कम, वो रख देना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, कोई भी हमें पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है। और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रख देना अगर है तो। लास्ट जैसे है राइट, क्या मुझे आपको पत्र नहीं लिखना चाहिए, तो क्या आपका होगा शुड आई नॉट राइट ए लेटर टू यू। दैट मीन्स आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के साथ। तो देखा आपने कितना इजीली आप इन चीजों को समझ सकते हैं। वन मोर थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में जब मैं आपको कैन पढ़ा रहा था कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, जब दो चीजों को एक साथ जोड़ते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाता है। अगर आप ये भी है कि शुड प्लस नॉट इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं बोलना चाहते हैं, तो इन दोनों चीजों को मिलाकर आप, इन दोनों वर्डों को मिलाकर आप एक साथ सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि शुड और नॉट के लिए आपको लिखना होगा शुडंट, शुडंट के लिए आपको शुड प्लस एन और टी पूरा गाइस नहीं लिखना होगा, शुड लिखना होगा, एन लिखना होगा, अपोस्ट्रोफियस देखना होगा और टी लिखना होगा। प्लस आपका आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि हमने पहले लिख दिया शुड के साथ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को देखूं, क्या मुझे अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो अब मैं अपने सेकेंड रूल के साथ इस सेंटेंस को बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट होना चाहिए। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होगा कि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में या फिर स्पोकन इंग्लिश बोलते समय आपके सेंटेंस में क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, ओनली देन यू कैन यूज स्टूडेंट। सो यहाँ पर आपका आ रहा है क्या और नहीं, दोनों आ रहा है, तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा स्टूडेंट। मुझे है सब्जेक्ट, सो आई, स्टूडेंट आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, शुडंट आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। दैट मीन्स कि पूरा आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में बन चुका है। तो देखा आपने, थोड़ा सा सेंटेंस हमने और छोटा कर दिया। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, घर पे प्रैक्टिस करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, बोल कर प्रैक्टिस करें। और इसी तरीके से आज मैंने आप लोगों को कवर किया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज करते हैं, किन कंडीशंस में यूज करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर हिट करिए, सो दैट कि सारे नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, सो दैट कि उनकी स्पोकन इंग्लिश भी बरकरार रहे, वो अपना स्पोकन इंग्लिश भी चालू कर सके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।